नाज़रीन, अंदरून मंगोलिया में कायम जियानहेंग और होरा टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने जुलाई 2025 में दलहती की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जोन में एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की, जिसमें उसने अपनी जदीद तरीन 720 वोल्ट हाई वोल्टेज सॉलिड स्टेट सोडियम सॉल्ट बैटरीज की बाकायदा बड़े पैमाने पर पैदावार के आगाज का ऐलान किया। इस पेशरफ्त के साथ चीन दुनिया का तीसरा मुल्क बन चुका है जिसने सोडियम सॉल्ट बैटरीज की तिजारती पैमाने पर बड़ी पैदावार हासिल की है। जियानहेंग और होरा इस मैदान में मुस्तकबिल में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खुदकार पैदावारी मरकज बनने की राह पर गामजन है। जियानहेंग और होरा की इस पेशरफ्त की बुनियाद चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ सिरेमिक्स की तवील मुद्दती तहकीक व तरक्की में है, जिसका आगाज 2014 में हुआ। इस दौरान शंघाई याओनेंग गला एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी ने सोडियम निकल बैटरीज की सनती सतह पर तैयारी के लिए इंस्टीट्यूट के साथ इश्तराक किया, जिसके नतीजे में सॉलिड स्टेट सिरेमिक्स इलेक्ट्रोलाइट टेक्नोलॉजी को अपनाया गया और आला हिफाजत और तवानाई की कसाफत की हामिल 720 वोल्ट हाई वोल्टेज सोडियम सॉल्ट बैटरियां तैयार की गयी। ये टेक्नोलॉजी 2017 तक पायलट और दरमियाने दर्जे की आजमाइशों से गुजरी और अगस्त 2023 में अंदरून मंगोलिया के दलहती में बाकायदा सनती मरहले में दाखिल हुई। सोडियम सॉल्ट बैटरीज को रिवायती लिथियम बैटरीज पर कई हवालों से फौकियत हासिल है। सोडियम सॉल्ट के ज़खायर लिथियम से कहीं ज्यादा हैं और इसकी पैदावारी लागत 30 से 40% तक कम है, जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के साथ मजीद कम हो जाती है। ये बैटरीज इंतहाई दर्जा हरारत में भी काम करने की सलाहियत रखती है। बुलंद दर्जा हरारत में ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड की थर्मल झटकों को बर्दाश्त कर सकती हैं और 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4000 साइकिलों के बाद भी इनकी सलाहियत 92.5% तक बरकरार रहती है। सर्द माहौल में मनफी 30 डिग्री पर 90% चार्ज बरकरार रखना और मनफी 40 डिग्री पर भी काम करना इनकी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है। हिफाजत के लिहाज से भी ये बैटरियां नुमाया हैं। उन्होंने ड्रिल बट पंचर, ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग जैसे सख्त टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल किए, जिसमें आग लगने या धमाके का कोई खतरा नहीं पाया गया। इसके अलावा इन बैटरीज की रिसाइकलिंग से पैदा होने वाली आलूदगी लेटेस्ट बैटरियों के मुकाबले में कहीं कम है और इनकी रिसाइकलिंग की शरह 95% से ज्यादा है। ग्रिड लेवल मसनूआत की साइकिल लाइफ 1 लाख साइकिलों तक पहुंचती है, जो लेटेस्ट बैटरियों से 10 गुना ज्यादा है। इन तमाम खूबियों की बदौलत जियानहेंग और होरा सोडियम सॉल्ट बैटरी की सनत में एक उभरती हुई आलमी ताकत बनकर सामने आ रहा है। इसका 720 वोल्ट हाई वोल्टेज बैटरी प्रोजेक्ट, जो दुनिया में अपनी नौइयत का पहला मंसूबा है, अब छोटे पैमाने पर पैदावार के मरहले में दाखिल हो चुका है। इसकी प्रोडक्शन लाइन की कामयाब कमीशनिंग के बाद ये मंसूबा तवानाई जखीरा करने की टेक्नोलॉजी में एक नुमाया संग मील बन चुका है, जो चीन में बड़े पैमाने पर पैदावार के खला को पुर करने वाला पहला मंसूबा है। इस मंसूबे का पहला मरहला अगस्त 2023 में शुरू हुआ, जिस पर 500 मिलियन युआन की सरमायाकारी की गई। आजमाइशी पैदावार नवंबर 2024 में शुरू हुई, जबकि अब मुकम्मल पैदावार शुरू हो चुकी है। इस प्लांट की सालाना सलाहियत 300 मेगावाट है, जिससे सालाना तकरीबन 1 अरब युआन और टैक्स की मद में 130 मिलियन युआन की आमदनी मुतवक्का है। जियानहेंग और होरा का मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिस पर मजमूई तौर पर 3.5 बिलियन युआन की सरमायाकारी की जाएगी। 300 मेगावाट वाला मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में 1.5 गीगावाट की सालाना सलाहियत और 3 अरब युआन की पैदावारी कदर का हदफ रखा गया है। तीसरे और आखिरी मरहले में मुकम्मल सनती चेन बशमूल इलेक्ट्रोलाइट्स, बैटरी सेल्स और ESS पावर स्टेशंस की तैयारी की जाएगी, जिससे मजमूई सलाहियत 3 गीगावाट तक बढ़ जाएगी। दूसरा मरहला अगले साल, जबकि तीसरा मरहला 2027 तक मुकम्मल होगा। इससे सालाना पैदावार 6 अरब युआन और सालाना मुनाफा और टैक्स 780 मिलियन युआन तक पहुंच जाएगा। जियानहेंग और होरा की ये सहूलत दुनिया की सबसे खुदकार और मरबूत सॉलिड स्टेट सोडियम सॉल्ट बैटरीज की पैदावारी बुनियाद बनने जा रही है। इसका मकसद सिर्फ तकनीकी क़यादत हासिल करना नहीं, बल्कि अंदरून मंगोलिया
جیسے اہم توانائی مرکز میں نئی توانائی کے انقلاب کو تقویت اور گرین ٹرانسفارمیشن کے عمل کو فروغ دینا بھی ہے۔ اس منصوبے کے ذریعے ہوا اور شمسی توانائی کے ساتھ توانائی ذخیرہ کرنے کی مربوط ڈیولپمنٹ ممکن بنے گی، جو پاور گرڈ کے استحکام کو بہتر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ ترقی کی اکنامک ڈیولپمنٹ زون مینجمنٹ کمیٹی نے اس منصوبے کو علاقے کی ڈوئل کاربن حکمت عملی کے لیے اہم حمایت قرار دیا اور کہا کہ اس کے تحت مزید نئی توانائی کی صنعتی چین کے ادارے اس خطے میں جمع ہوں گے، جس سے ایک مضبوط صنعتی کلسٹر بنے گا۔ عالمی سطح پر توانائی ذخیرہ کرنے کی بڑھتی ہوئی طلب کے تناظر میں سوڈیم سالٹ بیٹریز کو ان کی وافر دستیابی اور کم لاگت کی بدولت اگلی نسل کی توانائی ذخیرہ کرنے والی ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جیان ہینگ اور کی بڑے پیمانے پر پیداوار کی کامیابی نہ صرف چین کو اس صنعت میں عالمی سطح پر ایک مضبوط مقام عطا کرتی ہے، بلکہ یہ عالمی توانائی کی منتقلی کے لیے ایک نیا اور قابل عمل چینی حل بھی پیش کرتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔